लखनऊ के विकासनगर इलाके में सड़क अचानक धंस गई, जिससे 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारी जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी और मलबा डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना क्षेत्र में जल निकासी और सीवर लाइन के खराब स्थिति के कारण हुई है। बताया गया कि यह सड़क पहले भी कई बार धंस चुकी है। तो लखनऊ के विकासनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं। आप सड़क देखिए किस तरीके से धंस गई और यहाँ पर 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया और ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। अचानक से सड़क धंसी है, बड़ा गड्ढा हो गया है। अब इसको बैरिकेड कर दिया गया है ताकि यहाँ से किसी तरीके से कोई वाहन या आवाजाही ना हो। लेकिन कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब इस सड़क को बनाया जा रहा था तो उसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जो कि इस तस्वीर से साफ हो गया है, उजागर हो गई है बात। और भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है। विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद आरिफ जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया, अचानक से सड़क धंस जाती है, क्या मौके पर स्थिति बनी हुई है? नहीं देखिए रवि, आपको बता दें, लखनऊ जैसे पॉश एरिया जो विकास नगर है, वहाँ पे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के पास में 15 से 20 फुट जो है गहरा गड्ढा अचानक हो गया, सड़क धंस गई। देखिए वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो एकदम सदमे में आ गए। उसके बाद में अफरा तफरी का एक माहौल वहाँ पे बन गया। देखिए पिछले कई सालों में ये पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं हो चुकी हैं वहाँ पे, कई बार सड़क धंस चुकी है। देखिए जब सड़क धंसने का मामला जो है सामने आया, उसके बाद में जब अधिकारियों को पता चला, आनन-फानन में वहाँ सारे अधिकारी पहुँचे, लखनऊ नगर आयुक्त भी वहाँ पे पहुँचे, कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी पहुँचे। तो कहीं न कहीं जब खबर चली, खबर चलने के बाद में पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अमृत योजना के अंतर्गत जो है वो सीवर लाइन डालने का काम चल रहा था और सील कंपनी जो है उसको ये काम दिया गया है। ये प्राइवेट कंपनी जो सीवर डालती है, उसने बताया कि नीचे जो पाइपलाइन है, सीवर लाइन उसकी इतनी जर्जर हालत है, उसकी वजह से रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से नीचे मट्टी घटी। लेकिन जब प्राइवेट कंपनियों को काम दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी जब काम करती है, जब खुदाई की, जब आप स्थिति ये देख रहे थे, तो उसके बाद में आपको उसको पूरी तरह से मरम्मत करना चाहिए था। नई पाइपलाइन आपने डाली, लेकिन जो मट्टी का कटान था उसको सही कराना चाहिए था। देखिए पीडब्ल्यूडी ने अपनी तरफ से तो पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां विकास की कार्यों की बातें हो रही है, वहीं पर राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटना सामने आई। गनीमत ये रही कि 15 से 20 फुट जो गड्ढा हो गया उसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। लेकिन ये एक बात और है कि सदन में इसकी भी चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में गड्ढों को लेकर लगातार अभियान भी चलवाते रहे हैं, गड्ढा मुक्ति अभियान कई बार चलाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जब इतनी बुरी दशा है, तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की और सड़कों का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभागों में जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है और सरकार को जो है पूरी तरह फजीहत झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये मामला जो विकास नगर से सामने आया है, लखनऊ का मामला है, तो कहीं ना कहीं इसकी आवाज जो है गूंज सदन में भी ये गूंजेगी और विपक्ष इसको भी सवाल मुद्दा बनाएंगे। देखिए विकास तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सड़क निर्माण की बात की जाती है, लगातार उत्तर प्रदेश की सड़कों में निर्माण भी अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के मामला सामने आते हैं जहां पे अधिकारियों की मिलीभगत से ये मामले सामने आते हैं। देखिए आपको बता दें, विकास नगर का ये कोई पहला मामला नहीं है, उसी रोड पे कई बार सड़क धंस चुकी है। जब एक बार सड़क धंसी, पाइपलाइन नीचे अगर जर्जर थी तो क्यों नहीं बदली गई, अगर बदली गई तो रिसाव कैसे हुआ, मट्टी किस तरह से नीचे से कट गई जो इतना भयानक गड्ढा हो गया, ये पहली घटना नहीं है। कहीं ना कहीं इस मामले को उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और जो अधिकारी जिनके देखरेख में सड़क बनी है या ठेकेदार है या प्राइवेट कंपनियों को जो ठेका दिया गया है, उन पे कार्रवाई भी करना चाहिए, जब जाके एक नजीर बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब इतने इतने बड़े मामले सामने आएंगे
जहां सरकार विकास के दावे करती हो और विकास की पोल ऐसे खुल जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को भी फजीहत पूरी तरह से झेलना पड़ता है। अब इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो इस मामले को लेके कहीं ना कहीं उनको एक्शन लेना चाहिए, और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं या जिनको ठेका दिया गया था या प्राइवेट कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जो अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इसी तरह से और भी भ्रष्टाचार पनपेगा। जी रवि। बिल्कुल राशिद, आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ आज से ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, विपक्ष तो वैसे ही कई मुद्दों पर घेर रहा था और लखनऊ से ही एक और बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथों लग गया है और इस पर बात जरूर होगी और इस पर भी पूछा जाएगा कि आखिर इस तरीके से काम क्यों हो रहा है और इन अधिकारियों की मिली भगत से या फिर भ्रष्टाचार की जो बू है वो भी इस पर देखने को साफ तौर पर मिलती है। इस सड़क के बारे में थोड़ा सा और बताइएगा कि ये कहाँ से गुजर रही है और सबसे बड़ी बात रही कि उस वक्त यहाँ से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस सड़क से कितनी आवाजाही रहती है राशिद? देखिए, आपको बता दें, अगर विधानसभा से बात की जाए तो विधानसभा से ये मात्र 7 किलोमीटर दूर पे है। विकास नगर ये जो पॉश एरिया है वहाँ पे एक बड़ा शिव जी का मंदिर भी है। बीच रोड पे अगर बताया जाए शिव जी की एक प्रतिमा बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी लगी हुई है, तो उसी के पास का ये मामला है। वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक के पास ही जो है ये सड़क धसी है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये सड़क धसी है उस वक्त रोड पे आवाजावन नहीं था, और कहीं ना कहीं रोड जब धसी है तो लोग जो है किनारे खड़े हुए थे। एक तरह से क्षेत्र में अफरा तफरी का एक माहौल बन गया, क्योंकि ये तीसरी घटना है, क्योंकि इससे पहले 2 बार और जी जी जी, ठीक है, ठीक है राशिद, आपने बताया कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और सवाल जरूर उठेंगे। शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे